नमस्कार फ्रेंड, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की ट्यूटोरियल हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सीखते हैं इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो लेट पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, उनके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती है, हम उन पे कोई बाउंडेशन नहीं लगाते हैं, जिस कारण क्या होता है वो पैसे देने में लेट कर देते हैं। तो ऐसे कस्टमर जिनको हमने कोई टाइम दिया है और उससे जो भी जितना भी लेट करते हैं, तो ऐसे कस्टमर पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को चार्ज कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाता है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले मैं कंपनी को क्रिएट करना सिखा रहा हूँ आपको। तो कैसे कंपनी को क्रिएट करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कंपनी ओपन है सबसे पहले उसको क्लोज़ करेंगे। तो उसके लिए हमको करना है कंट्रोल F3, और जिस कंपनी को बंद करना है तो उसको सेलेक्ट करके एंटर करना है, तो वो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। इसके बाद आपको कंपनी को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम जाएंगे क्रिएट पे और इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम देना है, एंटर करेंगे और इसमें अपनी कंपनी का एड्रेस और यहाँ पर कंपनी का स्टेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कंपनी का पिन कोड, जो भी टेलीफ़ोन नंबर है वो यहाँ पर पुट करना है आपको, और कंपनी का मोबाइल नंबर, यहाँ पर कंपनी का फैक्स नंबर आएगा और यहाँ पर कंपनी का ईमेल आईडी आएगी। तो जो भी कंपनी की ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर पुट करना है, और जो भी कंपनी की वेबसाइट है वो आपको यहाँ पुट करना है। यहाँ पर कंपनी का जो भी फाइनेंस ईयर चल रहा है वो आपको यहाँ पुट करना है। तो फाइनेंस ईयर की बिगनिंग मांग रहा है ये, तो बिगनिंग इसकी जो है वो 1 अप्रैल 2022 स्टार्ट होगी, और यहाँ से जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ डालनी है। और ये करेंसी है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करना है। तो अभी आप देख रहे हैं पूरे फंक्शंस यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरे फंक्शन यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो शो करने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ से बैक करेंगे हम और यहाँ से इसको यस करेंगे। आप देख सकते हो ये ऑप्शन शो मोर फीचर, इस पर जैसे आप इसको यस करेंगे तो आपके सामने और भी फीचर्स जितने होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर भी नहीं आते तो यहाँ पर और एक और ऑप्शन आ रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शो ऑल फीचर, इस पर आप यस करेंगे तो आपके सामने जितने होंगे टैली के सारे फीचर्स आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और जीएसटी वाले को हम नो करते हैं। जो भी कंपनी है वो हमारी कंपनी बन चुकी है, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन था वो भी हमने एक्टिवेट कर दिया है। और सबसे पहले हमारा काम रहेगा इसमें डेटर्स का लेजर बनाना। तो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है और यहाँ से आपको जाना है लेजर में, और यहाँ पर मैं एक लेजर बना रहा हूँ जिसको हम सन्ड्री डेटर के अंडर हम इसको रखेंगे। जैसे मैंने डाला राम और इसको हम बनाते सन्ड्री डेटर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल बाय बिल डिटेल को मैं यस कर लेता हूँ, और यहाँ पर जितने दिन का आप इसको टाइम पीरियड देना चाहते हो, सपोज़ हम इसको 10 दिन का टाइम पीरियड देना चाहते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ये व्यक्ति हमको पेमेंट करने आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इस पर इंटरेस्ट वाला जो ऑप्शन है उसको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे 10 दिन के बाद जो भी इंटरेस्ट होगा इस पर लगना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ से जो भी टाइम पीरियड देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने 10 डेज़ दिया और यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको आपको यस करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इसको यस करेंगे और यहाँ से आपको इसको भी यस करना है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं आ रहे, इसके लिए आपको F12 करना है और यहाँ से इस एडवांस ऑप्शन को भी यस करेंगे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये सारे ऑप्शन एक्टिवेट हो गए हैं। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, इंटरेस्ट रेट आपको पुट करना है। तो जैसे मैंने डाला जो भी इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 8% होगा, और यहाँ से कैलेंडर मंथ लेना है
और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल वैल्यू मतलब सभी वैल्यू पे एक्सेप्ट होना चाहिए ये, तो ऑल बैलेंस पे हमने इसको एक्सेप्ट किया है। और यहाँ से ऑलवेज ये कुछ फंक्शंस हैं, इनको आप एक्टिवेट करके ही रखिए। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस आएगी, मतलब जब से आपके बिल की तारीख आ जाए पैसे लेने की, उसके बाद से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाए। तो आपको यहाँ से ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको लेना है, अगर आप राउंडिंग रखना चाहते हो जैसे 0.5 होता है तो उसके बाद हम एक डिजिट बढ़ा के ले लेते हैं, या फिर 0.4 होता है तो हम एक डिजिट कम ले लेते हैं। तो जो भी आपको करना है वो आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से नॉर्मल ले लेता हूँ और यहाँ से लिमिट 1, ठीक है। तो ये आपको रखना है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर ये कुछ डिटेल है, इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने एक सेल का बना दिया और इसमें किसी को भी मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अगर ये व्यक्ति पेमेंट करने में लेट करता है तो मुझे क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम और इस ऑप्शन को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसके लिए मैं बैक आता हूँ और यहाँ से हम जाएंगे अपने जैसे स्टॉक ग्रुप, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी, आपको बैक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप बनाता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ से प्राइमरी और इसको एक्सेप्ट करेंगे और बैक करेंगे। और यहाँ से मैं आइटम बना ले रहा हूँ और यहाँ पे जैसे मैंने आइटम डाला LED और इसको इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ से इसके लिए हमें पीसेस का एक और बना लेता हूँ। तो यहाँ पे पीसेस शॉर्ट फॉर्म और फुल नेम आपको यहाँ डालना है। और इसको अगर आप डेसिमल लेना चाहते हैं, डेसिमल रखना चाहते हो तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से मैंने बनाया स्पीकर, इलेक्ट्रॉनिक और यहाँ से पीसेस। इसके बाद बैक आएंगे और मैंने आइटम बना के रेडी किए हुए हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइटम को सोल्ड करके देखते हैं और इसके बाद हम उसको देखते हैं कि इंटरेस्ट हमारा लगा है या नहीं लगा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में आना है। आपको जो भी एंट्री पास करनी होती है हम वाउचर में करते हैं। तो इसके लिए हमें वाउचर में आना है, एंटर करेंगे और यहाँ से आपको करना है सोल्ड। तो इसके लिए मैंने F8 प्रेस किया है और यहाँ से जो भी आपका पार्टी है तो पार्टी को एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे डिलीवरी नोट क्या है, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ से राम की जो भी डिटेल है वो आपको डालनी है। और यहाँ पर सेल, सपोज़ मैंने इसको LED बेची है 25 और रेट जो डाल रहा हूँ मैं इसके लिए यहाँ पर 32। तो आप देख सकते हैं 80,000 इसका जो बिल जनरेट किया गया है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी जब हमने इसका लेज़र बनाया था राम का तो हमने टाइम पीरियड दिया हुआ था इसको 10 डेज़। और इसको एक्सेप्ट करके देखते हैं क्या ये इंटरेस्ट जनरेट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसका नया बिल बनाना, तो आप चाहते हैं तो यहाँ पर नया बिल उसका जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपको बिल का नंबर डालना है वो आप डाल सकते हैं और इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को देखने के लिए इंटरेस्ट कितना लग रहा है उसके लिए हम बैक आएंगे और यहाँ से हमको जाना है डिस्प्ले मोर आइटम, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और यहाँ से आपको जाना है इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और यहाँ से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यहाँ से आपको जाना है इंटरेस्ट रिसीवेबल। और अभी आप देख सकते हैं हमने जिस टाइम सेल किया था, हमने 1 तारीख को सेल किया था और 1 तारीख को हम इंटरेस्ट को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है वो 1 तारीख का ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको डेट बदलनी है तो F2 करेंगे और यहाँ से आपको डेट डालनी है। सपोज़ मैंने डेट डाली यहाँ पर 1/5, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंटरेस्ट शो हो रहा है। सपोज़ ये 1 मई को आया और कह रहा है हमको कि हमारा जो भी इंटरेस्ट है वो और जितना बिल है वो मैं दोनों का दोनों क्या करना चाह रहा हूँ, पे करना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं इसको कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है। तो इसके लिए हम बैक आएंगे और सारा काम हम जो कर रहे हैं वो 1 मई को कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्रिएट करना है एक वाउचर। तो इसके लिए हमें वाउचर में जाना है, वाउचर टाइप और यहाँ से आपको लेना है इंटरेस्ट ऑन डेबिट
और इसको रखना है डेबिट नोट के अंदर, और इसको जो भी इंफॉर्मेशन है आप एक्टिवेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट, यहाँ पर लिखना है आपको इंटरेस्ट, और यहाँ से इसको यस करेंगे और इसको फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डेबिट नोट्स मैंने बना चुका हूँ। इसके लिए हमको बैक आना है और यहाँ से हमको जाना है वाउचर में, और वाउचर में हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसमें स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए वाउचर को ऑन करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन डेबिट नोट को ऑन करने के लिए आपको F10 प्रेस करना है और यहाँ से आपको जाना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आप देख सकते हैं इसकी शॉर्टकट की भी है Alt F5। इस पर जैसे ही आप एंटर करेंगे और यहाँ से आपको इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर इंटरेस्ट का ऑप्शन आ चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेट बदलेंगे, क्योंकि डेट जब तक नहीं लेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। बाय का मतलब होता है डेबिट, और जिसके ज़रिए आप पेमेंट करना चाहते हैं वो टू के ज़रिए होगी। तो सबसे पहले बाय मांग रहा है, यहाँ से मैंने F2 करके डेट बदली और ये डेट मेरी चेंज हो चुकी है। इसके लिए अब हम राम को सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट है, ये जो बॉक्स है आप देख सकते हैं ये बॉक्स ऑटोमेटिक आएगा। अगर ये बॉक्स ऑटोमेटिक नहीं आता है इसका मतलब है हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं। तो अभी ये बिल्कुल करेक्ट आ गया है और इसको एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ से इसको भी एक्सेप्ट करेंगे और जो भी नंबर है वो आप डालेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये राम की डिटेल है और इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट है वो ऑटोमेटिक आ गया है। एंटर करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं उसी बिल में ऐड करना जो 80,000 था उसी में ये भी अमाउंट ऐड हो जाए, तो आप यहाँ से अगेन रेफरेंस ले लेंगे। अगर आप चाहते हो सेपरेट दिखाना तो इसके लिए हम यहाँ से न्यू बिल जनरेट करेंगे। तो यहाँ से न्यू रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और जो भी बिल नंबर है वो आप डाल सकते हैं और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इंटरेस्ट दिखा रहा है आपका 8% के हिसाब से है और ये एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो राम है वो डेबिट हुआ है और यहाँ से इंटरेस्ट रिसीव को क्रेडिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो बाय में होता है वो डेबिट होता है और जो क्रेडिट होता है वो आपका टू करके आता है। तो बाय है वो आपका डेबिट करके है और टू है वो आपका क्रेडिट है, और इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद अब यदि हमें इसकी पेमेंट लेनी है तो इसके लिए आपको जाना है रिसीव वाउचर में। इसके लिए F6 प्रेस करेंगे और यहाँ से आप पेमेंट ले सकते हैं। तो अभी जो ऑप्शन एक्टिवेट है वो आपका सिंगल एंट्री मोड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो डेबिट दिख रहा है आपको ना तो क्रेडिट दिख रहा है। तो डबल एंट्री में ऑन करने के लिए आपको यहाँ साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा आपको चेंज मोड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्टकट की भी है इसकी, आप डबल अंडरलाइन देख रहे हैं, इसके लिए आपको कंट्रोल दबाना है। यदि सिंगल अंडरलाइन होती तो इसके लिए आपको ऑल्ट दबाना होता। तो अभी ये डबल अंडरलाइन है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे या फिर आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये मैं डबल एंट्री मोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डबल एंट्री मोड एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले टू मतलब क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट लेना है सबसे पहले। सपोज़ राम क्रेडिट हो रहा है क्योंकि हम इससे पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है वो इतना है 84267। तो हम ये अमाउंट यहाँ पर पुट करेंगे। जो भी बिल बने हुए हैं ऑलरेडी उसकी पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस पे क्लिक करना है। तो जितने बिल होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बिल है वो पेंडिंग बिल दिखा रहा है। आपको यहाँ से 1 बाय 1 एक्सेप्ट करना है। जिसकी पेमेंट ले रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। जैसे हमें इंटरेस्ट का भी लेना है और यहाँ से फिर से अगेन रेफरेंस और यहाँ से हमें 80,000 ये भी लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से अमाउंट टोटल हो गया है। इसके बाद यदि आप कैश में लेना चाहते हो तो यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपको नरेशन देना है वो आप देख सकते हैं, जैसे कैश एंड इंटरेस्ट रिसीव, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।